भाग में हमने देखा जॉन सेवक अपनी मामा से सोफिया को घर लाने की बात करता है। जॉन सेवक, तुम तो रोज़ वहाँ जाते हो, क्यों अपने साथ नहीं लाते? मिसिस सेवक, मुझे उसकी चिंता नहीं प्रभु। मसीह का द्रोही मेरे यहाँ आश्रय नहीं ले पा सकता। प्रभु सेवक, गिरजे न जाने ही अगर प्रभु मसीह का द्रोही बनना है तो लीजिए, आज मैं गिरजा नहीं जाऊँगा। निकाल दीजिए मुझे भी घर से। मिसिस सेवक, तो यहाँ मेरा ही क्या रखा है? अगर मैं ही विष की गांठ हूँ तो मैं मुंह पे कालिक लगाकर क्यों न निकल जाऊँ? तुम और सोफ़ी आराम से रहो, मेरे भी खुदा मालिक हैं। जॉन सेवक, प्रभु तुम मेरे सामने अपनी माँ का निरादर नहीं कर सकते। प्रभु सेवक, खुदा ना करे कि मैं अपनी माँ का निरादर करूं, लेकिन मैं दिखावे के धर्म के लिए अपनी आत्मा पर अत्याचार न होने दूंगा। आप लोगों की नाराज़गी के खौफ से अब तक मैंने इस विषय में कभी मुंह नहीं खोला, लेकिन अब देखता हूँ और किसी बात में तो धर्म की परवाह नहीं की जाती और सारा धर्मानुकार दिखावे के धर्म पर ही किया जाता है। तो मुझे संदेह क्यों होने लगता है कि यहाँ तात्पर्य कुछ तो और है। जॉन सेवक, तुमने किसी बात में मुझे धर्म के विरुद्ध आचरण करते देखा है? प्रभु सेवक, सैकड़ों ही बातें हैं, एक हो तो कहूँ। जॉन सेवक, नहीं, एक ही बतलाओ। प्रभु सेवक, उस बेकस अंधे की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए आप जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं, क्या वे धर्म संगत है? धर्म का अंत वहीं हो गया है जब उसने कह दिया कि मैंने अपनी ज़मीन किसी तरह न दूंगा। अब कानूनी विधानों से, कूटनीति से, धमकियों से अपना मतलब निकालना और धर्म संकट मालूम होता है तो पर मुझे तो वह सर्वथा अधर्म और अन्याय की प्रतीक होता है। जॉन सेवक, तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो। मैं तुमसे वाद विवाद नहीं कर सकता। पहले जाकर शांत हो जाओ, फिर मैं तुमसे तुम्हारा उत्तर दूंगा। प्रभु सेवक क्रोध से भरा हुआ अपने कमरे में आया, सोचने लगा कि क्या करूं। यहाँ तक उसका सत्याग्रह शब्दों ही तक सीमित था, अब उसके क्रियात्मक होने का अवसर आ गया था। क्रियात्मक शक्ति का उसके चरित्र में एकमात्र अभाव था। इस उद्गन दशा में वह कभी एक कोट पहनता तो कभी उसे उतारकर दूसरा, कभी कमरे के बाहर चला जाता, कभी अंदर आ जाता। सहसा जॉन सेवक आकर बैठ गए और गंभीर भाव से बोले, प्रभु, आज तुम्हारा आवेश देखकर मुझे जितना दुख हुआ उससे कहीं अधिक चिंता हुई है। मुझे अब तक तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि पर विश्वास था, पर अब विश्वास टूट गया है। मुझे निश्चय नहीं था कि तुम जीवन धर्म के संबंध को भली भांति समझते हो, पर अब ज्ञात हुआ कि सोफ़ी और अपनी माता की भांति तुम भी भ्रम में पड़े हुए हो। क्या तुम समझते हो कि मैं और मुझ जैसे हजारों आदमी जो नित्य गिरजे जाते हैं, भजन गाते हैं, आंखें बंद करके ईश्वर प्रार्थना करते हैं, धर्मानुसार में डूबे हुए हैं? कदापि नहीं। अगर अब तक तुम्हें नहीं मालूम है तो अब मालूम हो जाना चाहिए कि धर्म केवल स्वार्थ संगठन नहीं है। संभव है तुम्हें ईसा पर विश्वास हो, शायद तुम उन्हें खुदा का बेटा या कम से कम महात्मा समझते हो, पर मुझे तो यह भी विश्वास नहीं है। मेरे हृदय में उनके प्रति उनकी श्रद्धा है जितनी सी मामूली फ़कीर के प्रति। उसी प्रकार फ़कीर भी दान और क्षमा की महिमा गाता फिरता है, परलोक के सुखों का राग गाया करता है। वह भी उतना ही त्यागी है, उतना ही दीन, उतना ही धर्मरत, लेकिन इसका आत्मविश्वास होने पर भी रविवार को 100 काम छोड़कर गिरजे अवश्य जाता हूँ। न जाने से मैंने अपने समाज में अपमान होगा, उसका मेरे व्यवसाय पर पूरा असर पड़ेगा, फिर अपने ही घर में अशांति फैल जाएगी। मैं केवल तुम्हारी माता की खातिर से अपने ऊपर यह अत्याचार करता हूँ और तुमसे भी मेरा यही अनुरोध है कि व्यर्थ का दुराग्रह न करो। तुम्हारी माता क्रोध के योग्य नहीं, दया के योग्य है। बोलो, तुम्हें कुछ कहना है? प्रभु सेवक, जी नहीं। जॉन सेवक, अब तो फिर इतनी उल्हेलना न करोगे? प्रभु सेवक ने मुस्कुराकर कहा, जी नहीं।